हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नीट हिंदी मीडियम एग्जामिनेशन चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सेशन लेके आए हैं आप सभी के सामने, सदिश विश्लेषण एवं समतल गति। ये बहुत ही बेहतरीन सेशन आज चलने वाला है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें कि आज हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश के बारे में, उसमें के न्यूमेरिकल भी किए जाएंगे, उदाहरण भी बताए जाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने सेशन चालू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सदिश। सदिश क्या है? सदिश राशियां। अब इसमें से कोई साथी बता पाएगा सदिश राशियां क्या होती है? सदिश राशियां बताओ क्या होती है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां कहते हैं। चलिए लिखते हैं। वे राशियां, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है परिमाण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। वह दिशा की नहीं, वह दिशा की नहीं। उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशियां क्या है? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। अदिश, इसका एग्जाम्पल है, उदाहरण भी देख लेते हैं। दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, और द्रव्यमान, शक्ति, बहुत सारे एग्जाम्पल है। द्रव्यमान,
शक्ति, शक्ति। और साथियों इतना हो गया हो तो बताइए, फिर आगे फिर इसको मिटा करके इरेज करके आगे ऊपर लिखते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं आप सभी को, तो इसको भी इरेज करते हैं। 10 समझ में आ गया हो आगे और फिर यह शक्ति और चाल, आयतन, आयतन, घनत्व, आदि। बहुत से और एग्जाम्पल भी हैं जो आप लोग आगे समझ लेने, और आपकी बुक में भी दिया होगा, उसमें से देख लेना, समझ पढ़ लेना। हम इतने दिखा दी। कितने एग्जाम्पल है इसके? सदिश का एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और लिखा देते हैं, लिखा दे, एक और 10 हो जाए। एक और लिखा देते हैं, प्रतिरोध। एक और लिख लो, प्रतिरोध। ये बहुत पूछा जाता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध आदि। हम आशा करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ना समझ में आया हो तो फिर से दोबारा वीडियो पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत आसान तरीका से मैंने दिखाया भी है और उदाहरण भी समझाया है। तो अब उसके आगे चलते हैं सदिश में। इसको इरेज करते होगा इसके ये सबका। चलिए इरेज करते हैं सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती है आप लोग को पता होगा। सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियाँ कहते हैं। चलिए लिखें सदिश राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उन्हें सदिश राशियाँ
सदिश राशियाँ कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका बोल दी कि आप लोग लिखवा दें। चलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ, इतना कर लो सब लोग, फिर मैं लिखवा दे रहा हूँ। टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 5 सेकंड, 5 सेकंड में इसको उतारो जल्दी, और आपको पहले से ही पता होगा। चलिए साइड हट जा रहा हूँ, उतार लो। चलिए हो गया, ना हुआ तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में उतार ले, लिख लेना, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण, बल विस्थापन, बल विस्थापन और वेग संवेग, वेग संवेग। आप ऊपर लिखवा दे रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। वेग संवेग इतना लिख लो, फिर मैं आगे लिखा दे रहा हूँ। त्वरण, आदि। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अभी आपके बुक में, उसको आप अपनी बुक से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैं अगर आप लोग को इतना समझ में आया हो तो मैं आप लोग को न्यूमेरिकल भी करा दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल एक कंटेनर है या तो बॉक्स है। ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ठीक है। और या फर्श पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पे बल लगाएंगे, बल लगाएंगे दोनों तरफ से एक साथ बल लगाएंगे। पहला बल लगाएंगे 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का, और दूसरा बल लगाएंगे 10 न्यूटन का। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है? इसमें निकालना है कुल बल। पहले 20 न्यूटन और 10 न्यूटन को दोनों को मिला करके एक साथ बल लगाएंगे तो कितना लगेगा, इतना निकालना है। जैसे कि एक छोटा लड़का बच्चा आ जाए और एक बड़ा बच्चा आ जाए, फिर वो दोनों मिलके कंटेनर को धक्का देते हैं या फोर्स उस पर लगाते हैं, तो उनका कुल फोर्स ज्ञात करना है आपको। ज्ञात करिए, चलिए करते हैं। कुल बल बराबर
20 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन, ये हो जाएगा 30 न्यूटन जुड़ जाएगा। और इतना आपका आंसर आ गया। क्योंकि आप लोग बल एक साथ लगाया 10 न्यूटन और 20 न्यूटन का एक साथ बल लगाया है, तो ये 20 न्यूटन और 30 न्यूटन का बल जुड़ जाएगा, एक साथ लगाओ तभी जुड़ेगा। तो ये 30 न्यूटन बल इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोग? आशा करते समझ में आ गया होगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 1 और एक एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, एक बॉक्स रखा हुआ है, वो बॉक्स को हम दो तरफ से धक्का लगा रहे हैं। एक 20 न्यूटन का इधर से लग रहा, 10 न्यूटन का इधर से लग रहा। तो आप कुल उसमें फोर्स बताइए कितना लगेगा। मान लो 20 न्यूटन का बल इसमें लगा देंगे, ये एक फोर्स है, ये एक वो है बॉक्स है। तो इसमें हम 20 न्यूटन का बल लगाएंगे, इधर 20 न्यूटन का बल लगाएंगे और इधर लगाएंगे 10 न्यूटन का। तो आप इसका जितना बल लगाएंगे वो कुल बल ज्ञात करना है तुमको। तो चलिए मैं बता रहा हूँ। ये मिटा दे रहे हैं, हो गया होगा तो देखिए ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, एक बल 20 न्यूटन का, दूसरा बल दूसरी ओर से बल 10 न्यूटन का। और इसमें दोनों तरफ का फोर्स, सबसे ज़्यादा फोर्स किधर लगेगा वो निकालना है। तो देखिए कुल बल इसमें आ गया, कुल बल बराबर 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन। इतना आंसर आ गया, इतना कुल बल लगेगा। क्योंकि हम 20 न्यूटन, हमारा 20 न्यूटन का बल इस पे लग रहा है, तो ये ज़्यादा लग रहा है। उधर 10 न्यूटन से लग रहा तो वो इधर वाला बल उसको धक्का दे देगा, इधर वाला, क्योंकि ये कम बल लगा रहा है, इसके कम बल है तो ये उधर चला जाएगा। तो इतना ये मान निकल के आ गया 10 न्यूटन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे। कोई है वो बोल रहा है भैया ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से आप समझा दीजिए। तो भाई इतनी आसान समझा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या ही करूँ। चलिए फिलहाल मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। देखिए हमने क्या बताया था, एक बल 20 न्यूटन का है, एक 10 न्यूटन का है। दोनों को साथ में लगाओ, आप ही साथ में लगाओ। देखो ये ऐसे लगाओ, इमेजिंग करो जिससे ये एक बॉक्स है, इधर से धक्का दो, इधर से धक्का तुम दो, उधर से अपने छोटे भाई को लो, इसे धक्का दिलो। तो आपकी इधर आप बड़े हो, आपका बल ज़्यादा लगेगा और उसका कम लगेगा। तो आप इधर को धक्का दे दोगे तो वही निकल आएगा।
10 न्यूटन बल। समझ में आ गया? और समझ में आ गया हो तो आगे चले। आगे चलते हैं सदिश का प्रदर्शन। सदिश का प्रदर्शन। सदिश का प्रदर्शन। सदिश का प्रदर्शन। सदिश का प्रदर्शन आप लोगों को पता है? तीर की लंबाई बराबर क्या होता है? सदिश का परिमाण। तीर की लंबाई बराबर सदिश का परिमाण। तीर की दिशा बराबर सदिश की दिशा। तीर की दिशा बराबर सदिश की दिशा। चलिए लिखते हैं। तीर की लंबाई बराबर सदिश का परिमाण। तीर की दिशा बराबर सदिश की दिशा। ये तीर की दिशा बराबर सदिश का परिमाण। तीर की दिशा बराबर सदिश की दिशा। तीर का परिमाण बराबर तीर की लंबाई बराबर सदिश का परिमाण। दोस्तों आप लोग को इधर समझ में आ गया होगा। अब कल हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे केवल पढ़ेंगे। इतना ही आज काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।